मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र है कि उसने हमें ये हुनर सीखने का मौका दिया। अल्लाह हमारी कोशिशों को कबूल करे, हमें इसमें बरकत अता फरमाए और इस हुनर को हमारे लिए दीन और दुनिया इस दोनों में नफ़ा का ज़रिया बनाए। आमीन आमीन सुम आमीन। तो लास्ट वीक हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। लास्ट वीक हमने देखे थे पॉपअप इमेज, फ्रेम्स और मॉकअप्स, है ना। पॉपअप इमेज और इसमें फ्रेम्स में तो मैंने बताई थी कि फ्रेम्स, एक मिनट, हाँ मुझे कैनवा ऑन करने दें। हम्म, इस तरह हमने देखे थे कि फ्रेम्स जो है ये अलग अलग पार्ट होते हैं, हाँ, जो हमें यहाँ जाकर जब हम फ्रेम्स डालते हैं तो अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप्स है फ्रेम्स में, है ना। और यहाँ से हम नंबर मतलब लेटर्स के हैं, नंबर्स के हैं और ब्लॉब्स हैं, ये सब टाइप्स मैंने बताई थी। जो भी सिस्टर नए हैं उन्होंने ज़रूर पीछे वाले मतलब लास्ट वीक का वीडियो आप ज़रूर देखें, ओके, और उसके पहले भी इंशाल्लाह, तो आपके सब समझ में आ जाएगा। हाँ, तो इस तरह से अलग अलग टाइप के हमने फ्रेम्स मतलब यहाँ से लेकर हम क्या कर सकते हैं, अपने इमेजेस बना सकते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जो भी सिस्टर्स बनाए थे ना, उसमें थोड़ा सा मतलब हमें ये टिल्ट करने के लिए नहीं आ रहा था सिस्टर्स को, तो मैं ये बता देती हूँ कि जब भी हम, अब देखो यहाँ से ये इमेज मुझे बाहर निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, ये 3 डॉट्स में जाके यहाँ से डिटैच इमेज ये ऑप्शन आता है, ठीक है। ये जब हम ये करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये देखो ये इमेज बाहर आ गई। अब अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो इमेज कैसी है, उल्टी है। और ये जब इसमें चली जाएगी तो ये एक्चुअली हमने अभी सही की हुई है इसलिए, हाँ, लेकिन देखो जब ये सही थी, मतलब ऐसी थी, रियल में हम देखेंगे तो ये ऐसी थी पहले। तो कहाँ से हमने किए इसको, देखो ऐसी थी, राइट। और जब हम इसको डालते हैं अंदर तो ये उल्टी हो जाती है। तो इसे क्या करना है, ये 2 बार प्रेस करके ये जो टिल्ट का ऑप्शन आता है, मतलब ये वाला जो आइकन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं, ओके। तो इस तरह से लेकर इसे सही करना है। और कैसे भी जो भी पार्ट आपको, ये पार्ट आपको यहाँ पर ऐड करना है, तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, जो भी पार्ट चाहिए वो यहाँ पर ला सकते हैं, ओके। ये इतना ही पार्ट चाहिए तो डन। अब ये ऐड हो गई। अब इस तरह से हम इसको जोड़ के बराबर से, हाँ, एक पूरा सर्कल करना है। अब देखो ये हमने जो किए है वो साइड में क्या है, ये बॉर्डर है। अब इस पेज का भी कलर हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पर कलर, जैसे ही वो सिलेक्ट किए, कलर पैनल नीचे आ गया। यहाँ से जो भी अपने हमको कलर चाहिए या लेकिन अभी हाँ ये याद रखिए कि वो जो टेक्सचर था वो चला गया। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी जगह कलर आ जाएगा, जो भी हम कलर चाहते हैं वो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्या, फ्रेम। मतलब इसी तरह हम बहुत सारे फ्रेम्स का इस्तेमाल करके अपने डिजाइन बना सकते हैं। उसके बाद हमने देखे थे कि पॉपअप इमेज। पॉपअप इमेज में हमने देखे थे कि किस तरह एक डिजाइन को हम क्या करते हैं, मतलब वो ऐसी दिखाई देती है जैसे कि अ, वो एक चीज में से बाहर आ, जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल में से हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो परिंदा बाहर लग रहा है, तो इसे पॉपअप इमेज कहा जाता है। ऐसे हम मतलब कोई एनिमल्स को लेकर या तो फिर खुद के भी ऐसे इमेज हम क्या कर सकते हैं, पॉपअप इमेज में बना सकते हैं, ओके इंशाल्लाह। उसके बाद और माशाल्लाह बहुत सारी सिस्टर्स ने कोशिश भी की है और बहुत अच्छा भी बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक मिनट है, हाँ, मुझे
हाँ, इसके बाद हमने मॉकअप्स देखे थे। मॉकअप्स भी यही भी एक्चुअली यही टाइप है। हाँ, सिर्फ हम क्या करते हैं, कोई भी डिवाइस हो या कोई भी, जैसे देखो यहाँ पर हम जाएंगे अगर मॉकअप, हाँ, तो हाँ, जैसे कि लैपटॉप हो, अभी यहाँ तो ये फ्रेम्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी देखो ये है, हाँ, ये टी शर्ट है। तो इसके अंदर अगर मुझे इमेज डालनी है तो मैं क्या करूंगी, इस तरह से, लेकिन कुछ ही जाते हैं इमेज अगर डालती हूँ, ये ऐसा हो रहा है, मतलब कि ये इमेज जाएगी अंदर। देखो अभी यही परिंदा हमने क्या किया, इसको यहाँ से, अभी इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं ना, इस तरह से देखो यहाँ पर आएगा और इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, डन हो जाएगा देखो। लेकिन ये कैसा है, भी हाफ आ रहा है ना, तो जितना है उतना हम उसकी सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखो इस तरह हम लोग ऐसे जो डिजाइन्स हैं, ये अलग अलग, मतलब कपड़ों के जो ये रहते हैं ना, वो कुछ मतलब मशीनरीज भी आती है जिसकी हेल्प से वो लोग क्या करते हैं, पूरा वो प्रिंट वगैरह करके निकालते हैं। तो ये भी कैनवा में ही होता है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर में ही होता है। हम लोग सोचते हैं कि यार ये जो टी शर्ट्स है, बच्चों के टी शर्ट्स हैं, हमारे कपड़े हैं, इस पे जो इमेजेस वगैरह बने हुए रहते हैं ना, ये इसी तरह से क्या किए जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक जो भी मैंने बताई वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइपोग्राफी और कलर हंट। अब देखो टाइपोग्राफी क्या है, टाइपोग्राफी, टाइप अगर हम देखेंगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है डिजाइन का। हम्म, क्योंकि देखो ना, अगर हम सोचेंगे तो सब में कॉमन चीज क्या रहती है, हर डिजाइन में हमेशा जो कॉमन चीज होती है वो टेक्स्ट होती है, हर डिजाइन में। क्योंकि हम लोग टेक्स्ट के बिना उसे कन्वे नहीं कर पाते हैं ना, जो हमें लोगों तक पहुंचाना है, हाँ, कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए वो टेक्स्ट जरूरी होता है। अब टेक्स्ट जो है, ये पता है आपको, इसको मतलब टेक्स्ट के इमोशंस भी होते हैं, फीलिंग्स भी होते हैं, और यही जो है ये बहुत बड़ा काम करते हैं अपने अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का, उन तक कन्वे करने का। कैसे, ये मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए, अ, उम्मीद है आपको पहले टाइपोग्राफी मतलब क्या समझ में आया होगा, कि देखो ये एक आर्ट है। मैं मतलब उसकी डेफिनेशन आपको बता रही हूँ, टाइपोग्राफी क्या है। तो ये एक आर्ट है, एक टेक्निक है, जिसमें टेक्स्ट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो बहुत अच्छी लगे, बहुत अट्रैक्टिव लगे, लोगों के दिल को छू जाए, हाँ, लोग अट्रैक्ट हो उससे। और हम जो चाहते हैं, हमारा जो मकसद है लोगों तक पहुंचाना, वो अच्छे से हम कम्युनिकेट कर पाए। हाँ, ये मकसद होता है उसके पीछे, ठीक है। अब ये होती है टाइपोग्राफी, और टाइपोग्राफी के एलिमेंट्स क्या है। तो देखो, अब जब हम कोई एक न्यू डिजाइन ले लेते हैं, ओके, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, ठीक है, अब टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। अब इसको जब हम सिलेक्ट करते हैं तो देखो इसके नीचे इस पैनल में क्या क्या चीजें आ रही है, सब टैग इससे टेक्स्ट से रिलेटेड है, ये याद रखना है हमें। हाँ, क्योंकि देखो अगर मैं उसको सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, बाकी दूसरे आइकन्स आ रहे हैं ना, लेकिन जब मैं उसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये नीचे पैनल पे जो भी आइकन्स आ रहे हैं ये इससे रिलेटेड है, टेक्स्ट से रिलेटेड है। अब उसमें सबसे पहला है फॉन्ट। हाँ, अब देखो फॉन्ट हम जानते हैं कि अलग अलग टाइप्स के फॉन्ट्स हैं। हम्म, अब ये जो फॉन्ट्स है ना, यही सब में ज्यादा, मतलब बहुत ही बोलते हैं ना इम्पोर्टेंस प्ले जो है, या रोल है जो वो प्ले करते हैं, सॉरी। अब कैसे, तो मैं बताती आपको, एकदम हैरानी होगी देखिए कि सही में इन्हें इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं। देखो अभी जैसे कि ये टेक्स्ट है, या हम एक पहले डिजाइन ले लेंगे, उसमें डिजाइन में ही मैं डायरेक्टली आपको समझा देती हूँ, ठीक है। सॉरी, डिजाइन में जाते हैं। अच्छा, अब देखो ये ही ले लो। अच्छा, ये क्या दिख रहा है आपको, एक
डरावना सा माहौल है ना, पिक्चर है। अब इसमें इसने टेक्स्ट कैसे इस्तेमाल किया है, देखें आपने कैसा है, एकदम वो ब्लड, ऐसा लग रहा है कि ब्लड गिर रहा है। अब इसको हम अगर थोड़ा सा और कलर करते हैं ना, तो देखो और भी एकदम डरावना लगता है, मतलब वो माहौल क्रिएट हो जाता है ना, हम्म, डरावना सा। अब अगर अगर मैं इसको थोड़ा स्टाइलिश फॉर्म में लिखती हूँ, अभी इसे ही मैं थोड़ा स्टाइलिश फॉर्म में लिखती हूँ, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको। ये इसको जाके थोड़ा हम फॉर्मेट में जाके इसका ये चेंज करेंगे, देखो। हम्म, अच्छा, इसको भी चेंज कर लेते हैं। हम्म, क्या वो लुक आ रहा है जैसे कि पहला था, जैसे कि पहला डरावना लग रहा था, ऐसा लग रहा है कि ये कोई स्टाइलिश भूत है ना। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर हमको समझना है कि ये क्या है, यहाँ पर इमोशंस होते हैं। मतलब जैसी हमारी डिजाइन होती है ना, पहले अभी इसको व्हाइट कलर था ना, इसको व्हाइट कलर कर देते हैं। तो जैसी हमारी डिजाइन होती है ना, वैसे ही टेक्स्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। हम्म अब देखो वो लुक नहीं आ रहा है ना जैसे कि पहले आ रहा था। हाँ, पहले कैसा था देखो। हम्म देखो, और अब कैसा हो गया था। तो ये चीजें हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसके बाद अगर हम जैसे कि कोई एक मिनट, हाँ, दूसरी डिजाइन ले लेते हैं यहाँ पर। हम्म, क्या लेंगे, हाँ, इनविटेशन लेंगे। हम्म हम्म अब देखो, ये एक इनविटेशन कार्ड लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ जाकर ना मैं फॉन्ट चेंज कर लेती हूँ, वो वही डालेंगे हम लोग। कौन सा था वो एक्चुअली, अब ब्लड भी डालेंगे ना, ब्लड ड्रॉप तो आ जाता है वो। हम्म, देखो ये, कैसा लग रहा है, कितना अजीब लग रहा है ना। हाँ, इसका मतलब इस पे से ही समझ में आता है कि टेक्स्ट को इमोशंस होते हैं, इमोशंस एंड फीलिंग्स वो जाहिर कर रहा है, देखो ना, एक टेक्स्ट जाहिर कर रहा है। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, कैसा देखो, अभी पहला टेक्स्ट कैसा था। देखो किस तरह से था, सिंपल। हाँ, अच्छा। और इसमें भी देखो ना, हम लोग देखते हैं कि इनविटेशन कार्ड्स में भी जितनी स्टाइलिश टेक्स्ट रहेगी ना, देखो ना अभी ये कितना अच्छा लग रहा है ना, जितनी स्टाइलिश टेक्स्ट रहेगी उतना ही मतलब अच्छा लगता है देखने के लिए, ये देखिए। हाँ, इसमें अलग अलग, बट अगर हम देखेंगे तो ये हर डिजाइन के हिसाब से टेक्स्ट को चूज किया जाता है। हम्म अब यहाँ पर ना कुछ देखो, मैं इसकी लिस्ट इंशाल्लाह आपको भेज दूंगी। हाँ, तो यहाँ पर कुछ है टेक्स्ट के टाइप्स, जैसे कि सेरिफ फॉन्ट्स है, ये प्रोफेशनल और फॉर्मल लुक देता है। हाँ, जैसे कि अभी हम जानते हैं, देखो हम लोग पहले से जो पीसी वगैरह यूज कर रहे हैं ना, उनको पता होगा कि टाइम्स न्यू रोमन। हाँ, इसमें ही जो प्रोजेक्ट्स है, हाँ, या कुछ ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, उसके लिए ज्यादातर ये यूज होता है, ठीक है। और अभी आजकल जो होता है ये मोंटेसरा और उसके बाद लोरा, हाँ, मेरी वेदर, ये वगैरह अभी यूज किए जाते हैं। पर पहले टाइम्स न्यू रोमन ही होता था। हाँ, जब इतने कम मतलब कंप्यूटर, वो जो डब्बे टाइप कंप्यूटर थे ना, वो आए थे ना उस टाइप पे। तो ये सब चीजें हैं इस तरह से। देखो अभी हमको सैंस सेरिफ फॉन्ट्स जो है ना, वो थोड़ा मॉडर्न लुक देता है, उसमें ओपन सैंस, पॉपिंस, हाँ, ये आपने सुने होंगे, ये हमेशा हम लोग यूज करते हैं, है ना। फिर स्क्रिप्ट है, हैंड राइटिंग फॉन्ट्स भी हमें देखने मिलते हैं। हाँ, जिसमें कौन सा है, ये डांसिंग स्क्रिप्ट है ना, ये फेमस है ज्यादातर। हाँ, ग्रेट वाइब्स है। उसके बाद में देखो डिस्प्ले फॉन्ट, मतलब बोल्ड होते हैं, डेकोरेटिंग हेडिंग ये करने के लिए। हाँ, ये जैसे कि एलिक्स स्पार्टन है। हाँ, ये नेक्सा बोल्ड है। ये जो है, ये बोल्ड, हमें अगर कोई हेडलाइन दिखानी है तो उसके लिए। उसके बाद में एंटन जो है, ये एक फेमस है, देखो यहाँ पे है डिस्प्ले फॉन्ट में एंटन। तो ऑलमोस्ट मतलब ज्यादातर यही यूज किया जाता है। ओके। अरेबिक या उर्दू में हम देखेंगे। इसके अलावा देखो अभी ये लतीफ फॉन्ट है।
उसके बाद हमने देखे थे ना गुलजार, नूरी नस्तलीक, ये मैंने अब इसमें ऐड नहीं की हूँ। उसके बाद में ज्यादातर सोशल मीडिया की पोस्टर पे जो डिजाइन के लिए मतलब यूज होते हैं टेक्स्ट है, वो बेबास है, पॉपिंस है, देखो मैंने बताया ना, मोंटेसरा है। हाँ, तो इस तरह से ग्रेट वाइब्स है। ये लिस्ट इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करूंगी ग्रुप में, ठीक है। तो ये है टेक्स्ट के मतलब फॉन्ट, सॉरी फॉन्ट है, और ये फॉन्ट का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस जाहिर करने के लिए बताते हैं। उसके बाद अभी अगर हम देखेंगे ना, तो बच्चों के, चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए अलग फॉन्ट होते हैं। हाँ, थोड़ा देखो अभी ये वाला है ना, कैसे थोड़ा प्लेफुल, हाँ, ऐसे इस तरह से बच्चों के लिए मतलब उनकी अगर कोई उनसे रिलेटेड कोई डिजाइन अगर हम पोस्ट ये करे, सॉरी क्रिएट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इस तरह के हम लोग यूज करते हैं। कौन सी है इसको अभी टैप करके देखेंगे, अगर हमें पता नहीं तो हम क्या करेंगे, उसको टैप करेंगे और यहाँ पर जाकर देखेंगे, देखो मोर शुगर। हम्म, तो ये है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी समझो डिजाइन ये नहीं है, दूसरी डिजाइन है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी याद रखें, इसमें ना देखो हम जब काम करते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजें है ना हमें खुद ब खुद पता लगती है कि अभी कैसे करना है, इसको कैसे मैनेज करना है। हम्म, अब देखो जैसे कि अभी मुझे दूसरी डिजाइन क्रिएट करनी थी, ठीक है, ये यहाँ पे डिजाइन क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, लेकिन मुझे ये मैंने बताई थी भी लास्ट टाइम, फॉन्ट मुझे ये चाहिए। तो पहले चेक करो ये दूसरी कोई डिजाइन में फॉन्ट है वो आपको पसंद आया है। हाँ, तो वो जाके हम यहाँ से चेक करेंगे, और फिर वही फॉन्ट हम यहाँ ले सकते हैं, जैसे कि हमने टेक्स्ट लिए, हाँ, और फिर इसको फॉन्ट को बदल दिए। अभी ये ऑलरेडी है, समझो समझो ये नहीं थी, ये वाली थी वो फॉन्ट, ये वाला फॉन्ट था, तो फिर इस तरह से हमने उसको चेंज कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग किस तरह जुगाड़ करना है ना, ये हम लोग खुद ब खुद समझते हैं, सिर्फ हमें क्या है करना है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ओके। अब उसके बाद हम आते हैं, अब वापस से हम लोग इसमें जाके देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या देखे, फॉन्ट, मतलब के टेक्स्ट का स्टाइल। हाँ, ये क्या करता है, जाहिर करता है इमोशन एंड फीलिंग्स। तो इसीलिए वो जो फॉन्ट है वो किस तरह चूज करना है, ये इम्पोर्टेंट है। कौन से कंटेंट को कौन सा फॉन्ट यूज करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं बताती हूँ अभी, हाँ, यहाँ पर मैंने एक, क्या हो रहा है, हाँ, अभी जैसे कि देखो ये वाला एक इनविटेशन कार्ड है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन है, दूल्हा दुल्हन जो है, ये इंपॉर्टेंट है। तो उनके नाम के लिए देखो ना, उसने एकदम हटके मतलब बहुत ही बेहतरीन एक फॉन्ट सिलेक्ट किया है ना। और उसके बाद में बाकी का जो है वो सिंपल फॉन्ट है। लेकिन ये मतलब किस चीज को हमें इम्पोर्टेंट देना है, उस या कोई चीज को हमें हाईलाइट कर, कौन से कंटेंट को, मतलब बहुत सारा कंटेंट होता है ना, तो उसमें से कौन से कंटेंट को हाईलाइट करना है, कौन से इसको हम ज्यादा बताना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, मेन मेन जो है, हाँ, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो फॉन्ट मतलब उसका प्रॉपरली हमें क्या करना है, सोच समझ के उसका फॉन्ट जो है वो इस्तेमाल करना है। और इसके लिए क्या करेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे। अब ये जो डिजाइन्स है, ये बहुत सारे डिजाइन्स अवेलेबल है यहाँ पे, हम जाके देखेंगे कि कौन से अच्छे लग रहे हैं, हाँ, उसमें से सिलेक्ट करेंगे, और फिर बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसे अपनी डिजाइन में ला सकते हैं। तो ये बोलते हैं ना, एक टीचर की तरह है। अभी मैं मतलब कि अ, हमको क्या करना है, इसी से कैनवा को ही अपना टीचर बनाना है। हाँ, कैनवा से ही हमें सीखना है, कैनवा से ही आपको हर चीजें को ना, कोई भी पोस्ट करनी हो, जैसे कि अभी आपको किसी स्कूल का पोस्ट बनाना है, उसके लिए भी आपको मिलेगी, कोई ट्यूशन के लिए मतलब पोस्ट बनाना है अपनी ऐड करने के लिए, तो वो भी आपको मिलेंगे। हर चीज हमें यहाँ से मिलती है, इसीलिए अभी तक का ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है कैनवा। अभी अगर आप देखेंगे ना, इससे हाई लेवल पे फोटोशॉप है, हाँ, इलस्ट्रेटर है, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें ना वो चीजें अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो वो हम जब काम करते हैं ना फोटोशॉप में वगैरह, हालांकि उसमें कुछ ऐसे फीचर्स है जो मतलब हाई लेवल के हैं, हाँ, तो उसमें वो काम आ जाते हैं, लेकिन लेकिन फिर भी क्या होता है, उसके लिए सारा मटेरियल बाहर से लेना पड़ता है, वो वहां लाना पड़ता है, और फिर मतलब काम करना पड़ता है, तो बहुत हेक्टिक होता है। उससे ऐसा लगता है कि अरे कैनवा में तो हर सब कुछ अवेलेबल है ना, तो बहुत आसानी होती है हमें कैनवा इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो
यहाँ तक मैंने जो भी बताई आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना? सिर्फ मुझे चैट बॉक्स में बताएं जल्दी जल्दी। क्या मोबाइल से नहीं होगा? अच्छा, हम लास्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अब इसमें, अच्छा यहाँ पे और एक चीज मैं बताती हूँ कि देखो अभी है ना, अच्छा पहले मैं लिखती हूँ फिर बताती हूँ इंशाल्लाह। अम, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड की। अच्छा, अब देखो जैसे मैंने बताई थी कि नीचे पैनल पे उस चीजें आ जाती हैं। अब ये टेक्स्ट की स्टाइल है यहाँ पे। ये मैंने बताई थी हायरार्की, है ना, हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी। तो ये अभी कौन से इसमें है? हेडिंग में। हाँ, तो ये सब चीजें हो चुकी है अपनी। उसके बाद में फॉन्ट साइज, ये भी यहाँ पे हम जानते हैं फॉन्ट साइज यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, या तो फिर यहाँ फॉन्ट साइज इसमें भी जाके हम क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। जब जैसे कि अभी मुझे इसकी एक पर्टिकुलर ये चाहिए, तो यहाँ पर जाके हम क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है पता है, ऐसा करते करते ना ये आगे पीछे होते रहता है, परेशानी होती है, मतलब एक जगह जल्दी से टिकता नहीं है। तो फिर क्या रहता है, बेहतर कि आप यहाँ पे क्या किया हमने, फॉन्ट साइज में जाकर यहाँ पर इसको टैप करके यहाँ पर हमने टाइप की, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि ये टेक्स्ट है, हाँ ये छोटा हो गया है, अब इसकी, इसको मुझे सेम तो साइज में लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज देखेंगे जाकर कितना है, 55 है। अब इसका भी हम कोशिश करेंगे 55 करने की, इसको सिलेक्ट करके फॉन्ट साइज में जाके 55 करेंगे, या यहाँ से करेंगे, या तो फिर देखो कितना टाइम लग रहा है ना। इससे बेहतर है कि मैं वहां टैप करके यहाँ पे इसकी साइज चेंज करूँ। देखो हो गया सही। हाँ, तो ये है फॉन्ट साइज का मतलब, हम इस तरह से फॉन्ट साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, ओके। कभी कभी जैसे मल्टीपल सिलेक्ट करके भी हम क्या कर सकते हैं एक साथ में उसकी, या तो फिर कभी कभी क्या होता है, नीचे आ जाता है ऑप्शन कि चेंज ऑल। हाँ, या जब टेक्स्ट की ये भी फॉन्ट भी चेंज करते हैं ना हम लोग, तभी भी आ जाता है कि चेंज ऑल, तो वो चेंज ऑल कर सकते हैं, मतलब पूरी फॉन्ट अगर हमें चेंज करनी है डिजाइन की सेम, तो उस तरह से चेंज कर सकते हैं, ओके। और हाँ, फॉन्ट साइज में हमें ये याद रखना है कि फॉन्ट की साइज उतनी हो कि वो रीडेबल हो, अच्छे से सामने वाले को समझ में आ जाए। कभी भी इतना छोटा फॉन्ट नहीं रखना है कि सामने वाले को पढ़ने में परेशानी हो। या फिर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कोई मतलब अलग अलग स्टाइल यूज करते हैं, जैसे कि उसको हम थोड़ा शाइनिंग बनाने के लिए इफेक्ट देते हैं कुछ, है ना। पर वो कभी कभी है ना, वो इफेक्ट आंखों को चुभते हैं हमारे, वो तकलीफ देते हैं आंखों को। तो हमको सब ऑडियंस का ख्याल रखना है, मतलब जो भी हमारे ये मतलब अपने डिजाइन को देखने वाले हैं, उन सब का ख्याल रखना है हमें कि ऐसी कोई भी ऐसा कोई भी फॉन्ट या ऐसा कोई भी इफेक्ट उसमें नहीं डालना है कि वो तकलीफ दे या सामने वाले को परेशानी हो देखने के लिए। आसान, रीडेबल, हाँ, मतलब अच्छा इम्पैक्ट डालने वाला, और सिंपल फॉन्ट हो, और उसकी साइज भी जितनी मतलब होनी चाहिए, आराम से दिखेगी ऐसी साइज हो, ओके। अभी हम एकदम बारीक रखेंगे ऐसी। अभी देखो मुझे ही तकलीफ हो रही है देखने के लिए, है ना। तो मतलब बाकी जो सही में जिसके आई साइड का प्रॉब्लम है उनको कितनी तकलीफ होगी, तो हमें सबका सोचना है। इसलिए, और उसको कलर भी हमें अच्छे देने हैं, हम एकदम से कोई अजीब सा कलर देते हैं वैसा नहीं करना है। और हाँ, कलर में मैं वो बात करूंगी इंशाल्लाह। उसके बाद में देखो यहाँ तक फॉन्ट साइज हो गई हमारी। उसके बाद में हाइट, अच्छा यहाँ पे कलर वाला है, तो कलर लेंगे पहले, ओके। अब कलर तो हम जानते हैं अच्छे से कि यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके कलर चेंज करते हैं। तो कलर के बारे में भी मुझे यही बताना था कि जो भी हम कलर यूज करते हैं, हाँ, तो वो उसका हमें अच्छे से ख्याल रहे। अब इसमें कलर कॉन्ट्रास्ट भी आता है कि अगर, ये बात याद रहे कि अगर बैकग्राउंड डार्क है तो उस पर हमें फेंट टेक्स्ट यूज करना है। कलर जो है टेक्स्ट का वो फेंट यूज करना है। अगर बैकग्राउंड फेंट है तो जो कलर टेक्स्ट का कलर है वो डार्क होना चाहिए।
हम्म, इस बात का ख्याल रखें। और कोशिश करनी है कि जब भी हम कोई डिजाइन यूज करें, अब देखो ना ये क्या है, इसमें जो भी टेक्स्ट यूज किया गया या फॉन्ट यूज किया गया, ये इसको जो कलर है आप देख रहे हैं, क्या किया गया है, इसी में से लिया गया है। अब हम अगर इसको कुछ अजीब कलर डालेंगे, ये डालेंगे, हाँ, या तो फिर ये डालेंगे, कुछ कुछ तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये डालेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है ना ये। हाँ, तो हमें क्या करना है, जब भी हम कोई डिजाइन में, सॉरी, हमारे पोस्टर में जो भी हम एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं साइड में, हाँ, उसका ही कलर वहां पर मतलब टेक्स्ट को डालने की कोशिश करनी। तो वो क्या करता है, एक अलग और बेहतरीन लुक देता है। कंफ्यूज नहीं करता है हमें, नहीं तो हम क्या होते हैं, बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे डिजाइन देखे ना इंसान, फिर वो अजीब सा लगता है थोड़ा सा हमको, मतलब वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। ओके, तो ये सारी चीजों का, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना है हमें, तभी हम एकदम अच्छे परफेक्ट डिजाइनर बन जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर इसके लिए मैंने ऑप्शन बताई थी ना, क्या करेंगे हम, इसका ही कलर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके, या तो फिर इसको सिलेक्ट करके, अभी देखो ये चीज, जो चीज है, ये जो डिजाइन है ना, ये कलर में आ गई है आपकी। यहाँ पर जाकर अगर हम देखेंगे तो देखो, फोटो कलर्स, मतलब जितने भी फोटोज आपके इसमें इस्तेमाल हुए, इमेजेस इस्तेमाल हुए हैं, हाँ, अब ये इमेजेस है, ये अगर आप देखेंगे तो ये ग्रेडियंट के इमेजेस है, ये फ्लावर्स है समझो, हाँ, लेकिन बाकी जो है वो क्या है, इमेजेस है। तो इसका कलर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद कलर में जाएंगे, और यहाँ पे फोटोज कलर आए। हम्म अब ये जो है ना, ये बैकग्राउंड में देखो दिख रहा है आपको, ये वाला कलर है। हाँ, तो ये कलर से हम क्या कर सकते हैं, ये, या तो ये देखो ना, ये सब ही अच्छे लगते हैं देखो, क्योंकि उसमें वो कलर है। हाँ, देखो ये भी अच्छा लग रहा है ना। ये डार्क, अगर हम दुल्हा दुल्हन का जो नाम है वो अगर डार्क करते हैं तो अच्छा लुक आता है। हाँ, तो इस तरह से हमें क्या करना है, कलर का सिलेक्शन करना है। या तो फिर मैंने बताई थी कि अगर कोई और कलर हमें पसंद आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कलर पिकर में जाएंगे, सॉरी, यहाँ पर जाकर कलर पिक कलर पिकर में जाकर, हम्म, इसे यहाँ से पिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर जाकर डन करना है, सॉरी, ये सिलेक्ट हो गया था ना, इस वजह से। ये जो बीच का जो ये स्क्वायर है ना, इसको ले जाकर रखना, वो जहां जाएगा वो कलर वो सिलेक्ट करेगा। जैसे अभी देखो ये डन है ना। तो इस तरह से कलर पिकर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में क्या क्या चीजें हैं ये हम जानते हैं, बोल्ड है, इटैलिक है, अभी ये वो कुछ कुछ फॉन्ट्स है ना, उसको ये ऑप्शंस नहीं दिखाई देते, मतलब वो शायद उसमें वो नहीं अवेलेबल रहते, इसमें ये बोल्ड फॉन्ट नहीं है, इस वजह से वो क्या हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन, हाँ, उसके बाद में यहाँ से ये बीच में अगर लाइन देनी है तो, हाँ, और ये यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको, इसका जो ये है, मतलब कैपिटल स्मॉल, हाँ, ये चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में ये सेंटर, ये तो पता है, लेफ्ट राइट, और ये जस्टिफाइड। उसके बाद में अगर हम लोग के कुछ पॉइंट्स है, हाँ, तो पॉइंट्स देने के लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ से ये पॉइंट दे सकते हैं, मतलब देखो ना, कभी कभी हम लोग कुछ टिप्स बता रहे हैं, हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहे हैं। हम दूसरा देखेंगे, रुको, ये जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। 20 में ही लेंगे, चलो, इसको ही ऐड करते हैं। या तो फिर देखो मैं बताती हूँ, इसको अभी अगर आप एक को भी करेंगे ना, हाँ, तो इसको एक को भी करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट में जाके पॉइंट डालेंगे, हाँ, और उसके बाद में इसी में अगर आप बना रहे कुछ, और इसको जाकर हम लोग, नीचे टैब का आ ही नहीं रहा है, हाँ, आए, देखो ये वाला ये करेंगे तो नीचे क्या आएंगे पता है, पॉइंट्स आते जाएंगे, देखो, है ना। अभी ये, सॉरी, हाँ, अभी यहाँ पे कुछ लिखे, फिर नीचे किए, फिर पॉइंट्स आएंगे।
मतलब ये हाईलाइट पॉइंट है ना। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसको, ओके, नंबर्स भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो ये हुआ क्या, फॉर्मेट। उसके बाद ये जो है स्पेसिंग। अब देखो स्पेसिंग जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि अभी देखो ना लेटर की स्पेसिंग, अभी ये बहुत बड़ी रही तो कैसे लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इसकी भी स्पेसिंग है ये प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद लाइन स्पेसिंग। कभी कभी हम देखो कोई चीज कॉपी करते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो क्या होता है उसमें स्पेस बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसको, अभी देखो ये एकदम भी ज्यादा रही तो नहीं सही दिखेगी ना। तो इसकी पर्टिकुलर मतलब होनी चाहिए। देखो इस तरह से। हाँ, अब ये जो चीजें हैं वो इतने क्या यूज में नहीं होती है, जो मेन है मैं बताती हूँ, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं उसे। ओके, उसके बाद 1 मिनट दे। हाँ, हायरार्की तो हो गई हमारी। उसके बाद अब देखेंगे कि टाइपोग्राफी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, जो मैंने डिस्कस तो की हूँ बीच में, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। जैसे कि देखो रीडेबिलिटी हो, हाँ, टेक्स्ट को इजीली क्या किया जा सके, पढ़ा जा सके। उसके बाद अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप, हाँ, तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हाँ, मतलब जैसे कि हम लोग कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक इस पे अलग दूसरे इस पे अलग, ऐसा नहीं होता है ना। तो एक ही फॉन्ट का एक बार जो इस्तेमाल किए वो हम क्या करेंगे बाकी सब पेजेस पे। और हाँ, जैसे कि अभी हम एक डिजाइन कर मतलब एक पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें क्या करना है, वो कंसिस्टेंसी रखनी है। हम्म जैसे कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे अलग 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 फॉन्ट यूज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा करना है। जैसे कि एक सेंटेंस को अलग, फिर मतलब एक पैराग्राफ को अलग, फिर दूसरे इसको अलग, फिर तीसरा। हार्डली हम लोग कितने, तीन, 2 या 3, इससे ज्यादा हमें टेक्स्ट के स्टाइल यूज नहीं करने, फॉन्ट के स्टाइल यूज नहीं करने, ठीक है। उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट का भी मैंने बता दिया आपको कि तीसरा प्रिंसिपल क्या होता है इसका, कि कॉन्ट्रास्ट। बैकग्राउंड और टेक्स्ट, इसका हमेशा हमें ख्याल रखे रहे कि जब बैकग्राउंड डार्क हो तो टेक्स्ट फेंट हो, और जब टेक्स्ट डार्क हो तो बैकग्राउंड फेंट हो। उसके बाद में अलाइनमेंट का बैलेंस। हाँ, अब हम क्या करते हैं, कभी कभी किधर भी वो टेक्स्ट डालते हैं। हाँ, नहीं, हमें बैलेंस रखना है, हमें पूरे डिजाइन को ऑब्जर्व करना है। क्या मेरी डिजाइन मुझे खुद को अच्छी लग रही है, जब हम बनाते हैं उसके बाद देखना है हमें कि मुझे अच्छी लग रही है। कुछ खुद ही हम जब तक नहीं निकालेंगे ना, दूसरों की ऐसे कंपेयर करना है कि ये कैसी है और हमने क्या बनाया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट आते जाएंगे। हम्म, और ये टेक्स्ट है ना, इसके साथ भी हम लोग क्या क्या मतलब अलग अलग टाइप जो है ना वो कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैं एक बताती हूँ आपको, आज हम लोग जो पोस्ट बनाने वाले हैं तो मैं बताती हूँ आपको। हाँ, जैसे कि हम कॉफी की पोस्ट बनाए, ठीक है। अभी देखो इसमें ग्राफिक्स आए, हाँ, और फोटोज में जाके मैं ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर कोशिश करूंगी कि आपको वो जो बाहर से जो हमको लेकर बैकग्राउंड रिमूवर जो मैंने बताई थी, हाँ, वेबसाइट, वो किस तरह से करना है मैं आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह ग्रुप में डाल दूंगी। ओके, तो यहाँ जस्ट अभी यहाँ पर जो अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। हाँ, जैसे कि अभी मैंने कॉफी का एक मुझे पोस्ट बनानी है, ओके, सिलेक्ट करना है, तो एक अच्छा सा सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारे अलग अलग आप डिजाइन बना सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन। अब देखो जैसे ये है, ओके, इसको टिल्ट करते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब इसके लिए हम लोग मतलब एक ही डिजाइन में हम क्या क्या टाइप यूज करते हैं देखो। जैसे कि अभी मुझे यहाँ पर शेप्स में यूज करती, ठीक है, शेप्स यूज करेंगे। ये वाला शेप्स यूज करेंगे। जैसे कि इसको टिल्ट करते हैं, जब भी टिल्ट करना है, घुमाना है, हम यहाँ से घुमा सकते हैं। ओके, इसको इस तरह से। अब देखो इसको पहले मुझे क्या करना है, इसको कॉफी कलर देना है। ये जो पूरा बैकग्राउंड है ना, कॉफी हम दिखा रहे हैं, तो क्या करेंगे, कॉफी कलर देंगे। इसको पहले बैक में डालते हैं पोस्टर को।
पोजीशन में जाके बैक में डालेंगे। ओके, हाँ, अब इसको हम देते हैं कॉफी कलर। अब देखो जैसे कि मैंने बताई आपको, ये फोटो में आ गया होगा, आया। हम्म बैकग्राउंड में जाके कॉफी कलर दे दो। हम्म ये है, ये है, ये है, या डार्क है, ठीक है, जैसा चाहिए हम दे सकते हैं। ये है, ये वाला सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा फेंट कलर देते हैं। हालांकि ये नहीं भी रहा तो चलेगा, बस अब अपना एक एक। हम्म थोड़ा सा टिल्ट करते हैं इसको। उसके बाद, अच्छा, टेक्स्ट का मुझे एक्चुअली क्या बताना है आपको। टेक्स्ट में किस तरह से हम क्या क्या जुगाड़ कर सकते हैं मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि अभी मैंने ये टेक्स्ट ली, ठीक है, अब मैं लिखूंगी यहाँ पर कॉफी। अब इसको हम क्या करते हैं, एंटोन फॉन्ट देते हैं, क्योंकि एंटोन अच्छा लगता है ना इसको। अ, ज्यादातर एंटोन ही यूज होता है। अच्छा, फॉर्मेट में जाके इसको कैपिटल कर देते हैं। ओके, अब देखें, अब इसका अलग एक टाइप क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे पीछे भी डाल सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको। हाँ, जैसे कि अभी इसका पहले हम कलर चेंज करेंगे, वाइट करेंगे पहले इसको। और इसको, या एस, सॉरी, हाँ, इसको क्या करेंगे हम, फेंट करके, अगर हम मतलब इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करके यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ओके, काफी इसमें आपको ऐसा देखने मिलेगा। हाँ, ये लोग क्या करते हैं, पोजीशन में बैकवर्ड। हाँ, ये अगर समझो ये वाला नहीं रहा, थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रखते हैं। हाँ, तो इस तरह से क्या किया जाता है, इसको यहाँ पे ऐड करके बैक में डाला जाता है। ठीक है, हम्म इस तरह से, और फिर ये चीजें हैं बैक में डाली जाती है। ओके, अब दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पर। इसको अगर पोजीशन में जाके मैं बैकवर्ड करूँ, इसको बैकवर्ड करूँ, हम्म तो ये भी एक अच्छा और एक अलग लुक देता है, देखो, है ना। अब हमने क्या किया, अच्छा, इसमें जाके हम अगर इफेक्ट्स में जाकर हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से करते हैं, मतलब ये हॉलो वाला, ये भी सब मैं बताई हूँ ना आपको। हॉलो वाला जो है, ये इफेक्ट चूज करते हैं, एक अल्टरनेट कर देते हैं, तो ये अच्छा लगता है। देखो, है ना, ये समझो नहीं है यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है ना। इसके बाद आगे की जो डिजाइन है वो हम कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से हम आ, भी कर सकते हैं। मैं ये डिलीट करके बताती हूँ आपको। अब इसी में देखो, मैं आपको बताती हूँ, इसी का एक ये बना के बताती हूँ आपको। ये हमने यहाँ रखे। हाँ, या इसको इसको चलो निकाल ही देते हैं। हम्म, ओके, अब किस तरह एक, इसको ट्रांसपेरेंसी इसकी थोड़ी डार्क करते हैं। हम्म, इसकी ट्रांसपेरेंसी डार्क करते हैं। अब देखो, अब क्या हो रहा है, इसकी साइज कितनी है, अलग है, और इसकी साइज अलग है। फॉन्ट साइज में देखिए 290 साइज, फुल साइज है इसकी। अब इसकी भी साइज हम, क्या हो गया, अच्छा, खैर चलो, एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। इसको ज्यादा टाइम पास नहीं करना है हमें, ठीक है। और इसको ऊपर रख के ही इसको क्या करते हैं, हॉलो करते हैं, इफेक्ट्स में जाकर इसे हॉलो करते हैं। ये क्या हो रहा है, डबल डबल आ रहा है सब। देखो कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बीच में है उसके, है ना। तो एक अच्छा, मतलब टेक्स्ट से भी हम लोग ना इतने अच्छे अच्छे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट को एक अलग इफेक्ट देकर, है ना। इंशाल्लाह उसके बाद अभी देखो, इसको थोड़ा सा शेडो देते हैं, अभी ये कंप्लीट ही कर लेते हैं इंशाल्लाह। हम्म यहाँ से हमने इसको शेडो दिए। कभी कभी इसे क्या हो जाता है, शेडो, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और टिल्ट करते हैं। हम्म, मुझे लगता है इसकी खुद की है क्या शेडो। हम्म, और इसको क्या करते हैं, बैकग्राउंड में, पोजीशन में पीछे डालते हैं, है ना, इस तरह से। ओके,
ये हो गया। कभी भी याद रखना है कि शेडो का इस्तेमाल एक प्रॉपर हमें वे में करना है, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छा लुक आता है। देखो ना अभी उसको कितना 3D इफेक्ट दे रहा है ना वो। हाँ, उसके बाद में हमें जैसे कि अभी समझो मैं स्प्लैश ढूंढ रही हूँ, मिल्क स्प्लैश। देखो इस तरह से, बस हमें एलिमेंट्स पता होने चाहिए। इतनी इसके अंदर एक एक एलिमेंट्स मिलेंगे ना आपको। अब इसको थोड़ा सा हम फ्लिप करते हैं, सॉरी, छोटा करते हैं और इसको बैकग्राउंड में डालते हैं समझो। उसके बाद में मिल्क, इसको भी और भी क्या क्या कर सकते हैं हम। ये चॉकलेट स्प्लैश है। देखो इसमें भी कितने सारे आपको मिलेंगे, है ना। बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पे स्प्लैश। ये यूज करते हैं, छोटा करके इसको इस तरह से। हम्म, उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा अ, अच्छा, कॉफी में कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं क्या, देखते हैं। कॉफी, कॉफी पाउडर, है ना। देखो जो भी चीजें है ना, हमें सिर्फ मतलब सर्च करनी है, बहुत सारी चीजें हमें मिलती है यहाँ पर। हाँ देखो ये इतना कुछ सूट नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कुछ ड्राई क्या। हाँ, अब जैसे कि ये देखो, ये भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, है ना। अच्छा लुक देता है ये। या तो फिर ऐसा कुछ हम ढूंढेंगे जिससे, अच्छा एक बात मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर जितना आप एक्सप्लोर करेंगे ना, उतनी ही बेहतरीन से बेहतरीन चीजें हमें देखने मिलती है। मतलब नीचे नीचे जैसे जाएंगे ना, वैसे एक से बढ़कर एक डिजाइन्स हमें मिलते हैं। हम्म, देखो थोड़ा सा हमको ये करना पड़ता है। हाँ, कोशिश करनी पड़ती है, वक्त निकलता है, लेकिन इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे। हाँ, जैसे कि अभी ये देखो, इसको मैं अभी सीधा कर देती हूँ, इस तरह से। हम्म, और जैसे मैंने वो बताई थी ना आपको वो डिजाइन, हाँ वो इस तरह से। या ये कॉफी बीन्स है, हाँ, ये हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं यहाँ। हम्म, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, सेम इसी तरह आप स्ट्रॉबेरी की कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बताई थी ना लास्ट टाइम, मैं वो बताने भूल गई। तो देखो ये, अगर हमें ना दो डिजाइन को ये करना है, तो इस तरह से इसको दो फिंगर से छोटा करें, तो फिर आपको ना पूरा पैनल दिखेगा। जितनी भी डिजाइन्स आपके हैं यहाँ पर, ये हमें यहाँ पर मिलेंगे देखने के लिए। ओके। अब यहाँ पर जैसे कि ये वाला समझो मुझे स्ट्रॉबेरी का करना है, तो स्ट्रॉबेरी का कर सकते हैं कि जो भी हमें। या तो फिर अब देखो यहाँ पर नहीं अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, पिंटरेस्ट से लेंगे। पिंटरेस्ट में भी जाएंगे ना आप, तो बहुत सारी चीजें हमें मिलती है देखने के लिए। अब ये फोटोज है,
स्ट्रॉबेरी के। कभी कभी स्ट्रॉबेरी बैकग्राउंड भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी उसकी कम कर सकते हैं। हाँ, अब स्ट्रॉबेरी शेक अगर मुझे बनाना है, उसकी पोस्ट बनानी है, हाँ, तो इस तरह से ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कोई एक सिलेक्ट करके इसका ये जो है बैकग्राउंड रिमूव करके हम लोग इसका इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं डिजाइन। ओके, तो जैसे ये देखो, ये सीधा सीधा रख के भी, हाँ, पीछे बैकग्राउंड में हम उसको, अभी ये नहीं चाहिए हमें। हाँ, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रॉबेरी, इसके लिए हम लोग है ना ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभी, अच्छा मैंने कलर में आपको ग्रेडियंट बताई थी, अभी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ ग्रेडियंट। हम्म, अच्छा रुको, और एक अच्छी चीज मैं बताती हूँ, जो है कलर हंट, आज का हमारा जो है उसी पे मैं आ जाती हूँ। हालांकि वो मैं बाद में बताने वाली थी, लेकिन इसी में मैं बता देती हूँ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो है आज का, वो क्या है, हमने देखे थे, एक मिनट, पहला था टाइपोग्राफी और कलर हंट। ये एक बेहतरीन चीज मैं बता रही हूँ आपको, हाँ, जिसमें आपको मतलब कलर सिलेक्शन के लिए आसानी होगी। अब इसके लिए पता है क्या करेंगे हम, एक गूगल पर कलर हंट बोल के ऑप्शन आता है, ठीक है, सॉरी वेबसाइट है वो, हाँ, उसमें हमें जाना है। अगर हम गूगल में जाते हैं, हाँ, तो कलर हंट, क्या करेंगे, कलर हंट में जाएंगे। अब यहाँ पर आपको इतने वैरायटीज मिलेंगे ना कलर के, और ये भी सेट है, सेट बनाए हुए, देखो ये सेट है, मतलब कौन सा कलर किस पे अच्छा जाएगा ना, ये आपको यहाँ पर समझ में आएगा। अब इस कलर को हम अपने इसमें कैसे लाएं, हाँ, जैसे कि अभी मुझे देखो यहाँ पर अगर ऊपर टैप करती हूँ मैं, टैप करती हूँ तो कितने सब जो भी कलर है ना यहाँ पे, ये बताएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं सर्च करके देखती हूँ स्ट्रॉबेरी कलर आता है क्या। हाँ, जैसे कि अभी देखो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं ना स्ट्रॉबेरी कलर, आ, ये मेरे ख्याल से, अच्छा, अब हम क्या करेंगे पता है, अगर समझो मुझे ये कलर चाहिए, हम्म, ये ज्यादा डार्क है बस, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ आपको, आप आपका सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, अब ये जो कलर है ये मुझे लेना है, तो यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका कलर कोड है ना, ये इसको कॉपी करना है। क्या करेंगे, कलर को, कलर कोड, हर कलर के नीचे उसका कलर कोड होता है। अब इसको अगर टैप करेंगे ना आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, नीचे कलर कोड आ जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम कलर कोड को कॉपी करेंगे। हम्म, यहाँ से कर लिए कॉपी। अब वापस हम अपने डिजाइन में जाएंगे। हम्म, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, हाँ, और कलर में जाने के बाद कलर व्हील खोलेंगे, और आपने देखे यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कलर कोड दिखा रहा है। इसको हम जाके क्या करेंगे, इसको जाकर हम पेस्ट करेंगे। ये था हमारा कलर, देखो आ गया, आ गया कलर, है ना मैजिक, क्या किया हमने, समझा। ये भी आप दूसरी डिजाइन ले लो, मैं जस्ट अभी दिखाने के लिए ली हूँ। हाँ, तो ये कलर मैंने क्या कि कलर हंट से यहाँ लेकर आई, कैसे मैं बताती हूँ, अभी वापस से एक बार बताती हूँ। हाँ, क्या करेंगे, गूगल पे जाके कलर हंट, कलर हंट डालेंगे तो ये आ जाएगा। अभी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, लेकिन मैं अभी यही आपको बताती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ओके, मतलब फिर कंफ्यूज ना हो जाए। अब जैसे कि मुझे ये कलर लाना है, तो क्या करेंगे, हम कलर लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कलर को कोई भी सिलेक्ट करते हैं, हाँ, उसका कोड वहां आ जाता है। कोड को, अभी ये अलग अलग कलर है, इसमें से कोड को कॉपी करते हैं, हम्म, कॉपी, और फिर हम अपने ही इस पे आके कैनवा में आके कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद कलर व्हील, जहाँ पे देखो कलर पिकर भी हमें मिलता है और ये भी मिलता है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, इसको चेंज कर लिए, गो करके हो जाता है, देखो आ गया कलर, है ना। इस तरह से हम अलग अलग कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं, अपने ब्रांड कलर अगर हमें चुनना है, हाँ, तो इस तरह से बहुत सारे कलर आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे सेट। हाँ, इससे क्या होता है पता है, हमें आसानी क्यों होती है कि कोई कलर है उसके साथ में कौन सा कलर जाएगा, अच्छा बेहतरीन कलर कौन सा लगेगा, जैसे कि अभी देखो ये, हाँ, ये इसके ऊपर अच्छा लगेगा। हम्म, ये पूरे सेट बनाए हुए, इससे क्या होता है, हमें आसानी हो जाती है कलर की सिलेक्शन के लिए। ओके, एक तो वो हमने स्टाइल में देखे थे वो, और एक इस तरह से।
हम्म। तो इस तरह आज का ये जो हमारा दो टॉपिक थे हमारे, क्या थे, कलर हंट मुझे बताना था मुझे, और टाइपोग्राफी। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं अभी थोड़ा सा मतलब क्वेश्चंस ले लेती हूँ आपके। पहले तो मैं अभी यहाँ पे क्लास एंड करती हूँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक मिनट, हाँ, मुझे थोड़ा ऐलान करना है, उसके बाद में मैं म्यूट खोल देती हूँ, ठीक है। हम्म, एक मिनट, मुझे स्क्रीन जूम की कहाँ गई। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ी।